नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सहस्रावरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। इसमें भी बात आ रही है ज्ञान के प्रतिभास में स्व पर प्रकाशक शक्ति। अब तक बात हुई कि ज्ञान अपनी रचना स्वयं से करता है। ठीक है, तो बाद में बात चली। अब तक तो हम ये समझते थे कि बाहर में लोक है, वो केवली के ज्ञान में झलकता है। तो क्या कह रहे हैं, देखो मुमुक्षु, क्योंकि जब केवल ज्ञान की बात होती है तो हम तो समझते हैं कि लोकालोक को जानता है, और आप ये कह रहे हैं कि ये तो केवल ज्ञान को ही जानते हैं। समझ आ रही बात है ना? तो क्या कह रहे हैं, बस अब कहने में ये निश्चय हो जाने के बाद, कहने में तो कह सकते हैं, लेकिन निश्चय क्या है कि संपूर्ण रूप से सबका सब ज्ञानाकार ही है। संपूर्ण रूप से सबका सब ज्ञानाकार ही है। जितना भी प्रतिभास है, ये जानने के बाद और ज्ञायक की अनुभूति के बाद अब जो भी प्रयोग होगा वो सब व्यवहार का ही होगा, आगम में भी और अपनी बातचीत में भी। हम कहेंगे लोकालोक को जानता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा निश्चय होने के बाद जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन करें। दीदी कौन सा पेज है? हमारी पुस्तक में तो 208 है। ओके। पीडीएफ में होगा 2010, टू ओके। वन 210। ओके। थैंक यू। तो क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि जब हमें निश्चय से ये ज्ञान होता है कि ज्ञान में जो भी प्रतिभास है उसका कारण ज्ञान ही है, उसका कारण पर नहीं है ना? और पर द्रव्य का परिणमन उस समय निमित्त बनता है। ख्याल में आ रही है बात? तो व्यवहारने से कहते हैं कि पर को जाना, वास्तव में वो परिणमन ज्ञान का ही है। ये है बहुत समझने की बात। वो परिणमन किसका है? ज्ञान का ही परिणमन है। सारा प्रतिभास ज्ञान मेड है, पूरा प्रतिभास गे मेड नहीं है ना? ये निश्चय होने के बाद व्यवहार न से कह सकते हैं कि पर को जाना। जाना किसको है? स्वयं को। ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे ज्ञान ही जानने में आता है, तो ऐसा कहने पर जो अन्यमति हैं वे प्रहार करेंगे कि तुम्हारा सारा आगम झूठा है, तुम्हारा सर्वज्ञ झूठा, क्योंकि सिर्फ एक आत्मा जानने में आता है और कुछ जानने में नहीं आता। वो पूरी बात झूठी पड़ जाएगी। इसलिए कहना पड़ता है कि केवली लोकालोक को जानते हैं। वस्तु स्वरूप कैसा है कि केवली केवली अपने ज्ञान में बनने वाले प्रतिभास को जानते हैं, और केवली नहीं, हम तुम भी सारे ही जीव। सुबह बहुत चर्चा चल गई आज हमारे यहाँ स्वाध्याय में। ख्याल में आ रही है बात? प्रत्येक जीव एक इंद्रिय से सिद्धों तक उसके ज्ञान में
अपने उपादान से ज्ञान की रचना होती है। एक इंद्रिय से लेके सिद्धों तक अपने उपादान से ज्ञान की रचना होती है। वो कब क्या जानेगा? ये ज्ञान की रचना है, ज्ञान मेड है। अब चूंकि वैसा का वैसा बाहर में भी कोई गे है, तो कहने में आता है कि ये पर को जानता है। देखो ऐसा होता है ना, सुबह भी हुआ था, बहुत बार होता है कि सब के सब ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। और अभी 4 लाइन बोली कोई पर्टिकुलर, और फिर पूछा, क्या पूछा, बताओ क्या बताया, तब क्या बोलते हैं, अरे यार मैं सुन नहीं पाया, सुन नहीं पाया, ऐसा बोलते हैं ना। अरे उपयोग कहीं का कहीं था, ऐसा बोलते हैं, है ना। स्थिति कैसी है? स्थिति ये है कि इधर से शब्द तो हैं, लेकिन शब्दों से ज्ञान होता हो, कर्ण इंद्री तो ओपन नहीं है, उपयोग सामने है ही है, तो फिर पूरा का पूरा 100% रिसीव हो, सबको एक जैसा। लेकिन होता क्या है कि इधर शब्द चलते रहते हैं, और ज्ञान में अपने उपादान से उसमें योग्यता ही नहीं है उस बात का ज्ञेय बनने की, उसमें योग्यता ही नहीं है समझ की। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो उसको सुनाई ही नहीं पड़ती। तो अपन भाषा ऐसी बोलते हैं कि वो सुनाई नहीं पड़ती। उसके ज्ञान में गे नहीं बनना, तो सुनाई नहीं पड़ती। अब बात अंदर से बाहर है, एकदम एब्सेंट एब्सेंट हो जाता है, एकदम एब्सेंट नहीं होता, योग्यता ही नहीं है। कर्ण इंद्री भी है, नेत्र इंद्री भी है, जिनवाणी भी खुली है, मीटिंग भी खुली है ना, और शब्द भी चल रहे हैं, आंखों से दिख भी रहे, कान से सुन भी रहे, और ज्ञान में योग्यता नहीं है उन शब्दों को जानने की। अभी भी ये सेंटेंस सही नहीं है कि ज्ञान में योग्यता नहीं है शब्दों को जानने की। ज्ञान में अपनी से ही उस रूप परमन की योग्यता नहीं है, तो योग्यता है तो वचन निमित्त कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इस सब जीवों का ऐसा है, केवल ज्ञानी परमात्मा का नहीं, सारे जीवों का ऐसा ही स्वरूप है। एक ही दाल 4 लोगों को 4 तरह की लगती है, और दाल एक ही तरह की। एक ही मिठाई 4 लोगों को 4 तरह की लगती है, मिठाई एक जैसी है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है, दो चीजें काम करती हैं, एक तो ज्ञान में बनने वाली रचना, और दूसरा कषाय की तीव्रता मंदता। ज्ञान में होने वाली रचना कि वो कितना ज्ञेयाकार बनेगा, कितना प्रतिभास होगा, ये उस ज्ञान की योग्यता। दूसरा कषाय की योग्यता, कि दोनों चीजें मिक्स होके हम बोलते हैं कि खीर अच्छी है। ये समझना बात को टेक्निकली, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये कि जैसे ज्ञान ही जानने में हाँ ये वाली बात हो गई, तो झूठा पड़ जाएगा। तो हमारा जवाब ये होगा कि वो व्यवहार से नहीं, पर निश्चय से लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहना पड़ता है। निश्चय से लोकालोक को जान, क्योंकि व्यवहार का अर्थ क्या समझते हैं लोग, व्यवहार मतलब झूठा। व्यवहार मतलब झूठा नहीं, या व्यवहार मतलब पराश्रित, व्यवहार मतलब झूठा नहीं, या व्यवहार का अर्थ क्या है, पराश्रित कथन है, इसलिए वो व्यवहार। ठीक है। जैसा ज्ञान में प्रतिभास हो रहा है, वैसी बाहर वस्तुएं भी हैं, तो व्यवहार ने से कहने में आता है पर को जान रहा है। परमार्थ क्या है, उसका ही प्रतिभास स्वयं से ही हुआ है।
ये यदि स्वयं से प्रतिभास न हो और ज्ञेय से प्रतिभास होता हो तो सबको हर समय ज्ञान होना चाहिए। देखो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से सुनो तो चर्चा करें। देखो केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान है ना, और लोक को जान रहे। तो कोई ऐसा थोड़ी जान रहे हैं जैसे सैटेलाइट लगाओ ऊपर जाके ऐसे बॉक्स बना के, अपने में बैठे हैं लोग झलक रहा है। जिस तनुवात बलय में केवली परमात्मा है, सिद्ध भगवान है, वहीं पे निगोदिया भी है, वहीं पर। उसको वो भी पूरा जीव है, द्रव्य पूरा, गुण पूरे, शक्तियां पूरी, असंख्यात प्रदेश पूरे, और ज्ञान में योग्यता कितनी है? अक्षर का अनंतवा भाग। और केवल ज्ञानी परमात्मा में योग्यता कितनी है? लोक झलक जाए। अब सुनना जरा, केवली परमात्मा के ज्ञान के लिए भी लोक है उपस्थित, और हमारे तुम्हारे ज्ञान के लिए भी लोक उपस्थित है। तो दोनों के लिए है ना उपस्थित। तो वे कुछ सैटेलाइट के थ्रू ऐसे वो फोकस्ड करके तो जान नहीं रहे, सबसे ऊपर चढ़ गए, अब वो उधर ऊपर से अंतरिक्ष में जाके फोकस करके देख रहे हैं वो ऐसा ऐसा है। ऐसा तो है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? और जहां सिद्ध भगवान है वही ने गोदी है, उसको कम ज्ञान है, उनको पूरा ज्ञान है। और सुनो, जहां सिद्ध शिला होती है ना, उससे हेयर लाइन नीचे, हेयर लाइन नीचे, हेयर लाइन के डिफरेंस पे सर्वार सिद्धि है। वहीं पे तो सर्वार सिद्धि है। समझ में आ रही बात? तो सर्वार सिद्धि भी टॉप में ही है, थोड़ी सी नीचे है बस। तो वहां पर जो देव होते हैं ना, सर्वार सिद्धि के देव, वे ही ज्यादा जान लें। थोड़ा सुमेरु पर्वत तो पूरा दिख जाए, चूली का नहीं दिखे बस, तो कोई बात नहीं, इतना तो दिखे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो लोक तो सारे जीवों के लिए उपस्थित है, लेकिन जानना योग्यता से होता है, लोक से नहीं होता। ये कहना उपस्थित तो सबके लिए है, वो लोक तो सबके लिए है ना। तो केवली परमात्मा जान लेते, दूसरे जीव जान नहीं पाते, चाहे उनके बगल में बैठे वाला होए और चाहे उनसे थोड़ा सा नीचे होए। थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा ही। समझ में आ रही है बात? तो ये इस बात से भी सिद्धि हो रही है ना कि जानना ज्ञान की योग्यता से होता है, ज्ञेयों से नहीं होता। हमारे लिए भी लोक विराजमान है, सिद्ध भगवान के लिए भी लोक विराजमान है, सर्वा सिद्धि के देवों के लिए भी लोक विराजमान है। तो कोई बोलेगा कि नहीं, उनका ज्ञानावणी कर्म हट गया। यहाँ पर अभी ज्ञानावणी कर्म विद्यमान है ना। तो वो इसीलिए विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? कि यही निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये भी घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। योग्यता बढ़ जाए और ज्ञानावणी कर्म रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। योग्यता नहीं है इसलिए ज्ञानावणी कर्म है। समझ में आ रही है? कर्म के कारण योग्यता नहीं है, योग्यता के अनुसार कर्म है। इधर जीव की विशुद्धि बढ़े। देखो चौथे गुण स्थान में ही एक जीव है जिसको कितना ज्ञान है, तुष्मास भिन्नम। एक जीव है जिसको चौथे पांचवे गुण स्थान में कोई त्रियंच गति का जीव है, उसको उतना सही ज्ञान है, बस देह चेतन भिन्न है, स्वभाव विभाव भिन्न है, ऐसा जानते हुए अनुभूति कर रहा है, लेकिन ज्ञान अल्प है। समझ में आ रही है बात? वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। और एक ऐसा चौथा गुण स्थान वर्ती है जो द्वादशांग का पाठी है। सर्वा वो क्या बोलते हैं, सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञानावणी कर्म सबको है। तो जिसकी विशुद्धि बढ़ी
उसका ज्ञान का आवरण घटा, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिसकी विशुद्धि बढ़ती है उसका ज्ञान का आवरण घटता है। जिसकी विशुद्धि नहीं होती, चतुराई चालाकी की बातें होती है, उसका ज्ञान घटता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्ता कर्म किसी का किसी में नहीं। ठीक है, बोलिए। दीदी, जैसे आपने बताया कि चौथे गुण स्थान में जो शकेंद्र होते हैं, जैसे जो पहले देवलोकन, तो वो द्वादशांगी के ज्ञाता होते हैं। तो ये द्वादशांगी के ज्ञाता जो हुए, ये मतलब कैसे अवधि ज्ञान के कारण हुए, या पढ़ाई करी, या इनके ज्ञान की योग्यता इनके पद के अनुसार बढ़ गई, या मतलब किस तरह से हुए ये, या पूर्व जन्म का था? क्योंकि शिवक्षम ज्ञान तो पूर्व जन्म का चलेगा नहीं। मतलब ऐसा, मतलब मुझे नॉलेज में नहीं आ रहा कि कैसे वो द्वादशांगी के ज्ञाता क्या है। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, पढ़ पढ़ के द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान की योग्यता ही ऐसी डेवलप होती है, उसको द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। वो न पूर्व का है, न क्षयोपशम के कारण है। समझ में आ रही है बात? उसमें अगर निमित्त कहो तो विशुद्धि है बस। वो इसलिए पढ़ पढ़ के द्वादशांग का, जैसे पढ़ पढ़ के चरणान योग नहीं होता ना, कषाय घटने के अनुसार चरणान योग की प्रवृत्ति होती है। ऐसी ज्ञान की विशुद्धि से ज्ञान होता है, न कि पढ़ पढ़ के ज्ञान होता है। वो ऐसा डेवलप्ड ज्ञान उत्पन्न होता है कि उसको द्वादशांग का ज्ञान हो जाए, और आगे पीछे की पर्याय से भी नहीं, आगे पीछे की पर्याय से भी नहीं। वो तो वो ही पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसी बात। जैसे किसी को अवधि ज्ञान बहुत डिटेल, मतलब बहुत ज्यादा है उसको, कि तो वो द्वादशांग का ज्ञान श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं। तो देख तो सकता है, जैसे ये अवधि ज्ञान में जब इतना सब कुछ जान सकता है, तो द्वादशांगी में क्या क्या लिखा है ये सब कुछ जान सकता है, वो ये नहीं जान सकता? हाँ, या सब जान विशुद्धि? सकते। वो अवधि ज्ञान नहीं है। द्वादशांग का ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है। द्वादशांग का ज्ञान अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान नहीं। किसी को अवधि ज्ञान भी है, मना परे ज्ञान भी है, और श्रुति ज्ञान अल्प है, द्वादशांग का पाठी नहीं है। और किसी को अवधि ज्ञान भी नहीं, और मना परे ज्ञान भी नहीं, और द्वादशांग का पाठी है। समझ में आ रही है बात? अवधि मना परे ज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है द्वादशांग का। और वो शुद्ध विशुद्धि का ज्ञान की मतलब? पर्याय है। ज्ञान की निर्मलता। विशुद्धि मतलब ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की स्पष्टता ज्ञान की बढ़ती जाती मतलब है। कामों पक्ष जितना ज्यादा हो जाए उतना विशुद्धि हो जाएगी। यही तो कह रहे हैं ऐसा? क्षयोक्षम। यही तो कह रहे हैं कि उसका ज्ञान वर्णी कर्म से रिलेशन निमित्त रूप से है बस। वो उस हाँ। ज्ञान की अपनी डेवलप्ड पर्याय है बस। इतना समझ। ज्ञान तो की डेवलप्ड पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई है, अपने स्वकाल में। उसमें इसका उसका आगे का पीछे का कोई संबंध नहीं। वो अपने षट कारक से ही उत्पन्न हुई है। अच्छा, ऐसा। ऐसा। तो, उनके तो वही सम्यक विशुद्ध दर्शन की पर्याय, इतनी विशुद्धि थी। मतलब विशुद्ध पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई है, ऐसा कहना हर पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है? है, हाँ। हाँ, अपने षट ठीक है। कारक को लेकर उत्पन्न होती है। ऐसा। इसलिए पढ़ पढ़ के ज्ञान नहीं होता। जितनी भी टीकाएं होती हैं आप विचार करो। जैसे कोई गाथा है, उसके ऊपर टीका हो रही, फिर और टीका हो रही है, फिर और टीका हो रही है ना। ऐसा अपन चर्चा करते हैं ना कि वो पढ़ाते हैं, समझ में आती है, फिर उसी को अपन खोलते हैं तो और स्पष्ट होता है। तो ये ज्ञान ज्ञान कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? टीकाएं डाइल्यूट 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 होती चली जा रही हैं, भावार्थ और डाइल्यूट होते चले जा रहे हैं, है ना। पहले एकदम गूढ़ था, फिर गूढ़ से सरल, फिर उससे भी सरल, फिर उससे भी सरल। तो ये ज्ञान किधर से आता है? पढ़ पढ़ के बोला जाता है। डेवलपमेंट है उसके ज्ञान का।
ख्याल में आ रही है बात? किधर से आ रहा है ये ज्ञान, किधर से आ रहा है? बोलने वाले को भी ये पता नहीं होता कि आज क्लास में क्या टॉपिक चल जाएगा। टारगेट ये लेकर चलो, अब ये तो चर्चा क्रमांक 9 बहुत दिन हो गए, इसको पूरा करेंगे, और नहीं हो पाए। और क्या विषय चल जाए, और कितना खुल जाए, और कितना नहीं खुल पाए। तो जो स्पष्ट हो रहा है, जिसको जितना डाइल्यूट किया जा रहा है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है? ज्ञानावणी कर्म की मेहरबानी से, यहाँ से लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, लिख पढ़ के अगर सभी समझ लें तो गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ख्याल में आ रही है बात? तो वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है, ज्ञान की अपनी अपनी योग्यता होती है, ऐसा। ये विशेष बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब विशेष इंटेलिजेंट होते हैं। विशेष विशेष। तो देखो, दीदी उनके ज्ञान की शुद्धि इतनी है कि वो सबसे निरपेक्ष है, कि मतलब कोई हम्म पढ़ाई से रिलेशन नहीं है उसका, उसका कोई ये रिलेशन नहीं है कि आपको अवधि ज्ञान है नहीं है, या आप नहीं इंद्र नहीं हो। मतलब उस जीव ने सम्यक दर्शन में ही उसकी इतनी विशुद्धि प्रकट हुई है कि उसको द्वादश अंगी का ज्ञान है। जैसे हाँ, कितनी बार ये प्रश्न आता है कि स्वयं से हुआ है, ये स्वयं से उसकी हुआ है। अपनी योग्यता प्रकट हुई है। हाँ, स्वयं से ही हुआ है। यहाँ पर अवधि मतलब मन, अकर्तत्व यहाँ पर अवधि, कितना है। हाँ, अवधि मन है, पर्या का कोई रोल नहीं है उसमें, कोई रोल नहीं है। मतलब एक भावलिंगी मुनिराज को द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है, एक पहले स्वर्ग के सौधर्म इंद्र को द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है, एक एक ऊपर जाके सर्वा सिद्धि के देव को द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है। फिक्स नहीं है कि इनको होएगा, जिसकी योग्यता डेवलप है, ठीक है। देखो, उसी उसी पहले स्वर्ग में एक सौधर्म इंद्र है, और उसी पहले स्वर्ग में और बहुत सारे जीव हैं, उन्हें नहीं है, इनको है। अगर बाहर का परिकर समान। उसमें हेल्प करता है तो बाहर में सब एक जैसा है। सब ग्रुप के ग्रुप जाते हैं नंदीश्वर दीप की दर्शन करने, ग्रुप के ग्रुप जा रहे हैं भगवान की पूजा करने, किसी को है किसी को नहीं, ऐसा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो दर्शन है वो सब न्याय प्रधान होते हैं, तो उनमें जो युक्तियां हैं वो इसी तरह चलती हैं कि जैसे जैसे एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहा हो। इसलिए हमारा उत्तर ये होगा कि निश्चय से भगवान सर्वज्ञ हैं, और तीन लोग तीन काल को निश्चय से जानते हैं, और साथ में आत्मा को भी जान, ये कहना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कहनी पड़ती। समझ में आ रही है बात? इस पे बहुत युद्ध हुए हैं, इस पे कि भगवान व्यवहार से पर को जानते हैं कि निश्चय से पर को जानते हैं। देखो, इसके लिए जो मुझे एक लॉजिक बैठता है वो सुनना। जैसे चीनी की मिठास है, चीनी एक द्रव्य, उसमें रहने वाले अनंत गुण, उसमें से एक रस गुण, और एक रस गुण की पर्याय। तो रस गुण की जो पर्याय है, मिठास है, वो मिठास अपने कारण से होगी या किसी अन्य के कारण से होगी? एकदम सिंपल टू सिंपल प्रश्न। अपने ही कारण से होगी, है ना। अब समझो एक गिलास दूध है ना, तो एक गिलास दूध में वो चीनी डाली और चम्मच भी घुलाई, तो घुलाई तो चम्मच भी जा रही है, और गिलास में दूध भी रखा है, तो मिठास का कारण दूध की चम्मच की गिलास, कोई नहीं। ऐसे ही जो एक
आत्मा एक द्रव, उसमें रहने वाले अनंत गुण, अनंत गुणों में से ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण की पर्याय, उसका काम है जानना। उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो वो ये स्वपर प्रकाशक शक्ति उस ज्ञान की ज्ञान के कारण होएगी कि दूसरों के कारण होएगी? इतनी सरल बात है ये। जो मेरी शक्ति है स्वपर प्रकाशक, वो 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 मेरी क्वालिटी है, वो मेरा कंपोनेंट है। समझ में आ रही है? या दूसरों से? तो जितना कुछ भी ज्ञान होएगा, जितनी मिठास होगी, उसका कारण कौन? वो मिठास पर्याय, रसगुण कहो चीनी कहो, जो कहना कहो, उस मिठास का कारण चीनी। ऐसी इस ज्ञान का कारण कौन? कि इतना इतना जान रहा कि इतना जान, इतना जानना हो या इतना जानना। समझ में आई बात? कारण कौन? वो ही ज्ञान की पर, जिसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो कर्म के कितना हस्तक्षेप, ज्ञानावणी कर्म का कितना हस्तक्षेप, इन किताबों का कितना हस्तक्षेप, गुरु का कितना हस्तक्षेप, देव का कितना हस्तक्षेप, समव शरण का कितना हस्तक्षेप, साक्षात भगवान सामने बैठे हो कितना हस्तक्षेप? कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? बोलो। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय, उसकी योग्यता उसमें खुद से है कि कहीं बाहर से डेवलप होके आएगी? बहुत पढ़ाई से ज्ञान होगा क्या? मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए तो हमें बहुत ज्ञान हो जाए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा लॉजिक से बैठती है बात? नहीं बैठती है। हाँ बैठती है, बहुत ऐसे, बढ़िया। हाँ बैठते ऐसे हैं। कल परसों बात की थी हम्म। कि जानना कम और ज्यादा और पूर्ण, जानना कम, ज्यादा और पूर्ण। हम्म। ऐसे ही हम किसी भी द्रव्य में देख सकते हैं। हाँ। सोना, सोना तो सोना है, उसकी प्योरिटी कम, ज्यादा कि पूर्ण? उस पूर्ण 24 कैरेट से ऊपर कोई प्योरिटी होती है क्या? नहीं। नहीं। उसका कारण कौन? किट्टी सोल। काली माँ। उसका कारण कौन? अग्नि। उसका कारण कौन? सुनार। कोई नहीं। तो उसकी अपनी डेवलप्ड योग्यता है। ऐसे ये केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। और परिपूर्ण ज्ञान मतलब सर्व का ज्ञाता। बस इतनी ये दो बातों से, दो दृष्टांत से ये बात बहुत क्लियर हो जाती। अरे ख्याल में आई बात? हाँ। देखो अभी अभी की ये घटना सुना रहे हैं आपको, बिल्कुल 15 मिनट पहले की, है ना। यहाँ ये दूध लेने जाते हैं ना, शुद्ध दूध सामने निकलवा के लाते हैं, है ना। दूध लेने गए तो वहां पे 3 जैन फैमिली आती हैं और 3-4 दूसरे लोग भी आते हैं। तो ऐसी चिंता चिंता की बात चल पड़ी, है ना। तो सही बात है, तो वो क्या बोली, सही बात है, चिंता करने से क्या होता है? नॉन जैन बोली कि चिंता करने से क्या होता है? मगर सही बात है, चिंता करने से तो कुछ नहीं होता। कुछ ऐसी बात चल पड़ी, है ना। तो वो क्या बोली, सही बात है, तो भी जो अपना मोह है, नॉन जैन बोल रही क्या, अपना मोह है। और जो अपनी क्लास में आती हैं वे 2 जैन महिलाएं, वे भी क्या कह रही, सही बात है, मोह बहुत है। 20 साल का स्वाध्यायी एक अजैन बोल रहा है, क्या बोल रहा है एक अजैन जिसने कभी स्वाध्याय नहीं सुनी, सही बात है मोह बहुत है। और जो 20 साल से सुनने वाला भी कह रहा है सही बात है मोह बहुत है। कौन समझ में आ रहा है? अब ये नहीं कह पा रहे कि ज्ञान बहुत है, कि मैं गायक हूँ, ये नहीं कह पा रहे आज 20 साल बाद भी। वो अभी भी अभी अभी बोले। फिर तो मैंने बोला, अरे भैया ये बोल रहे हैं तो बोलो, तुम तो मत बोलो कम से कम। इनके पास तो द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट नहीं है, हम हमारे पास तो कंसेप्ट है, और हम उस कंसेप्ट को सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब बोले कि मत बोले, योग्यता ही नहीं है ना, कोई करे क्या? समझ में आ रही है बात? बोलो, इसलिए बार बार बोला जाता है क्या,
कि हम पूजा पाठ दया दान में संतुष्ट हैं। बोलो, जिसने सुना ही नहीं जन्म से, वे महिलाएं भी होंगी 55-60 ईयर्स की, है ना, जिसने द्रव्य गुण पर्याय कभी सुना नहीं, ज्ञानावणी कर्म सुना नहीं, दर्शन मोहिनी सुना नहीं, वो भी यही बात बोल रही है और हम भी ये वाली बात बोल रहे हैं। बोलो क्या अंतर है। फिर बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर क्या बोली, सही बात है, हमारे घर में भी सब लोग ये कहते हैं, चिंता कर वैसे का होते हैं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो होनी होगी तो वही होगी जो भगवान ने देगी। वो हम भी कह रहे हैं कि होनी होगी वही होगी जो जो देगी बीत राग ने। वे भी मिथ्या अभिप्राय लेके बैठे हो, तुम भी मिथ्या अभिप्राय लेके ही बैठे। ख्याल में आ रही है, आज सुबह चर्चा हुई थी, क्या है श्वसन मुक्ता। अत्यंत अभाव को अत्यंत अभाव देखें, स्वभाव विभाव को स्वभाव विभाव देखें, लक्षण लक्ष्य को लक्षण लक्ष्य देखें, यही स्वभाव सन्मुक्ता है। अभी तो अत्यंत भाव का ठोर ठिकाने नहीं हो, बार बार क्या बोलते हैं, सही बात है, मोह ही नहीं मानता। सही बात है, मोह ही बहुत है। इसलिए बोला जाता है कि शब्दों में ही बोलो कि अरे हमको ज्ञान बहुत है, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। और ये अभ्यास करो, अब तो तत्व ज्ञान मिला है कि ये मोह कैसे मिटे। ये मत बोलो मोह बहुत है, बी पॉजिटिव। सारी दुनिया क्या कह रही है, कोई ब्रह्म कुमारी में उनको सुनो, इनको सुनो, किनको सुनो, अपन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, सब क्या बोलते हैं, बी पॉजिटिव। खाली आधा गिलास भरा है आधा खाली है, ऐसा नहीं बोलो आधा खाली है, ऐसा बोलो आधा भरा है, जिससे कुछ नहीं होता। आधा भरा बोलने से कुछ होएगा क्या, कुछ नहीं होएगा, भर तो नहीं जाएगा वो। लेकिन पूरी दुनिया क्या बोल रही है, बी पॉजिटिव। हम अपने हित के लिए पॉजिटिव नहीं। समझ में आई बात, नहीं आई। अब ये क्या है, ये क्या है, योग्यता। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। इसलिए ज्ञान कैसा है, निर्वाण। जो बात को समझ रहे हैं तो अहंकार नहीं, और जो समझे नहीं तो दीनता नहीं। ये अपनी बात है। माने तो उसकी योग्यता, नहीं माने उसकी योग्यता। यहाँ पर, यहाँ ये कैसा, ये स्कूल कैसा है पता है, ये स्कूल ऐसा है कि इस स्कूल में सारे बच्चे फेल हो जाएं तो भी टीचर को बाहर नहीं किया जाता। अगर रिजल्ट 0 आ जाए तो भी टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा स्कूल है। बाहर के स्कूल में अगर सारे के सारे बच्चे फेल हो जाए तो टीचर को बाहर कर देंगे, तुम्हारी टीचिंग अच्छी नहीं। समझ में आई बात। यहाँ पे डफर से डफर आए तो परमात्मा, और इंद्र आ जाए तो परमात्मा, वो त्रिंश गति का जीव आ जाए तो परमात्मा, और सारे के साथ मिथ्या दृष्टि बने रहे तो कोई फर्क नहीं। हम तो चले सिद्ध सिद्धार्थ, सिद्ध क्षेत्र, तुम्हारी तुम जा। ये ऐसा स्कूल। ख्याल में आ रही है बात। कल कल बात आई थी ना कि अगर 35 के 35 होमवर्क करके देंगे तो हमारा क्या होएगा, हम यही करने बैठे क्या। तो अच्छा है नहीं कर रहे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे और सब के सब भगवान बन जाए, है ना। वो कुबेर भी भगवान बन गया, सौधर्म भी भगवान बन गया, तो समोक्षण की रचना कौन करेगा, टेबल चेयर कौन लगाएगा, बोलो, द्रव्य कौन धोएगा, सब चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए जो होता है सो सब अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा अच्छा ही होता है। ठीक है। अपना विषय क्या चल रहा था, विषय ये चल रहा था, अपन ने दो तरह से ये समझने की कोशिश की कि जो चीनी की मिठास है, देखो, गन्ना भी मीठा, सुनना, केला भी मीठा, चीनी भी मीठी, गुड़ भी मीठा,
और कोई मिश्री भी मीठी, सब मीठे हैं। और भी कोई चीज, कोई फल होता है वो बहुत मीठा, है ना। लेकिन सारी मिठास किसके कारण है? सब तो मीठे ही हैं। आप डिफरेंस बता सकते हो? मिश्री में और चीनी में मिठास में अंतर बता सकते हो? गन्ने की मिठास में, केले की मिठास में अंतर बता सकते? बता नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो सारी मिठास कैसी है? अपनी अपनी योग्यता। किसी ने बढ़ाई नहीं, किसी ने कम नहीं की, किसी ने लाई नहीं। ऐसी एक इंद्री के ज्ञान की योग्यता और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की योग्यता किसी से पढ़ पढ़ के नहीं आई, किसी किताब में से पढ़ के नहीं आई। अपनी अपनी योग्यता, आगे पीछे की पर्याय से नहीं आई, ज्ञानावणी कर्म की मेहरबानी से नहीं आई। न ज्ञानावणी कर्म ने ज्ञान को घटाया। समझ में आ रही है बात? घटता है तो कर्म निमित्त है, बढ़ता है तो कर्म निमित्त है। अरे समझ में आया नहीं आया? कितनी स्वाधीनता है बोलो। ऐसा। और आरोप जाता है, भगवान के ऊपर आता है आरोप, आता है गुरु के ऊपर आता है, जिनवाणी के ऊपर आरोप आता है। देखो, और एक और एग्जांपल, ये हमारे घर में ये जो टेबल है ना, इस पे 24 घंटे जिनवाणी रखी रहती है। 24 घंटे, दो चार छह जिनवाणी रखी ही रहती है ना। तो जिनवाणी के साथ में ये टेबल 24 घंटे रहती है, तो टेबल को कितना ज्ञान हो गया होएगा? 24 घंटे रखी रहती है, बहुत ज्ञान हो जाना चाहिए ना इसको। टेबल को दिन रात रखी है, बरसों से रखी है। ऐसा कोई दिन खाली नहीं हुआ कि जिस दिन इस पे कोई ना कोई जिनवाणी नहीं रहती। जब ग्वालियर से नोएडा जाते हैं ना, तो भी दो चार जिनवाणी तो छूटी जाती है, तो कपड़े से ढक के और चले आते हैं। तो इसको कितना एब्जॉर्ब कर लिया होगा टेबल ने ज्ञान को। जिसमें ज्ञान ही नहीं है वो क्या ज्ञान करेगा? समझ में आ रही है? मुझ में ज्ञान है तो मैं, मेरे में ज्ञान होता है। कितना ज्ञान होता है? जितना डेवलप हो उतना। उसका कारण कौन? कोई नहीं। और दो तीन एग्जाम्पल हुए, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब ये एग्जाम्पल कहाँ पे लिखे हैं, कहाँ से आते हैं? कहाँ हाँ, से आते हैं एग्जाम्पल? किधर से आते हैं? आपके ज्ञान से आ रहे हैं। ज्ञान से आते हैं। कहाँ से आएंगे एग्जाम्पल? रटे रटाए कहीं से पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए तो बनते नहीं। युक्ति लगती है, लॉजिक लगते हैं, बस एक दृष्टांत बनते हैं। और इसी कैसे हो, और समझ कैसे आ जाए? तो पहली वो समझ से अपने को आनंद होता है। सबसे पहले आनंद किसको होता है? खुद को। तो खुद को जो आनंद हुआ वो आराधना, और वो जो पर को आनंद हुआ वो प्रभाव। बस जिसको खुद ही समझ नहीं होती है वो दूसरे की समझ में निमित्त नहीं बन सकता। ये भी सुन लो। खुद ही समझ नहीं है अपने पास, और रट रट के पढ़ पढ़ के बोले, तो दूसरे के ज्ञान में निमित्त नहीं हो सकता। ऐसी बात चलती है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं आगे। हाँ, है तो पीने की बात, कहने की नहीं है। जो बोला जाता है वो सत्य नहीं है, इसलिए अनुभूति ही सत्य है। एक दार्शनिक का वाक्य है, क्या है? इट इज नॉट ट्रूथ विच इज स्पोकन। जो कहा जाता है वह सत्य नहीं, सत्य बोला नहीं जाता, सत्य की अनुभूति होती है। कल अंत में एक प्रश्न आया था, वो बेटी आई नहीं है इसलिए इंतजार करते हैं। प्रश्न था कि सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसके एक समय पहले भी उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और उससे एक समय पहले भी वो ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। ऐसा इसलिए है कि ज्ञान के जो विषय हैं
वो अनेक हैं, और श्रद्धा का जो विषय है वो केवल एक है। इसलिए श्रद्धा जब अपने विषय का वर्ण कर लेती है तब ज्ञान सम्यक कहलाता है, क्योंकि ज्ञान के विषय अनेक हैं। जिस समय ज्ञान शुद्धात्मा को देखता है, जानता है, अनुभव करता है, शुद्धोपयोग में होता है, उस समय भी ज्ञान को ये स्वीकार है कि अभी राग बाकी है। लेकिन श्रद्धा को ये स्वीकार नहीं है। श्रद्धा को केवल एक ज्ञायक ही स्वीकार है, चिन्ह मात्र स्वीकार है। इसलिए चिन्ह मात्र ज्ञायक का वर्णन हो जाने पर ज्ञान तुरंत सम्यक हो जाता है। ज्ञान के दो पहलू हैं और श्रद्धा का एक पहलू है, तब ज्ञान सच्चा हुआ ना। तो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, कि तो फिर युद्ध हो रहा है, तो फिर सम्यक दर्शन है कि नहीं, फिर विषय भोग है, सम्यक दर्शन है कि नहीं। भैया ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, श्रद्धा स्वपर प्रकाशक नहीं होती। और स्वपर प्रकाशक कायदे से तो एक ही काल में, जैसे सुबह भी चर्चा आई थी, परंतु क्षयोपम ज्ञान एक समय में एक को ही जानता है ना। कैसी टेक्नोलॉजी है। दूसरी समस्या किसकी है? चारित्र की। चारित्र की समस्या कैसी है कि वो एक बार में पूरा नहीं होता, उसमें क्रम पड़ता है, धीरे 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 राग का अभाव होता है। तो जब जब पर सन्मुखता होगी तब तक राग उत्पन्न होता है। जब जब स्व सन्मुखता होती है तब तक राग तो उत्पन्न होता है, लेकिन वीतरागता का लक्ष्य रहता है ना। स्व सन्मुखता के काल में वीतरागता और पर सन्मुखता के काल में राग। तो ये सारे कार्यक्रम ज्ञान में स्व पर स्व पर स्व पर, और चारित्र में राग वीतरागता ये चलता रहता है दोनों में, ज्ञान में और चारित्र में। लेकिन श्रद्धा में तो बस एक चिन्ह मात्र ज्ञायक हूं, बात खत्म। पर को जानता रहे तो श्रद्धा में आत्मा हूं। युद्ध हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, विषय भोग हो रहे हो, तो भी श्रद्धा में मैं चिन्ह मात्र। इससे मोक्ष मार्ग चलता है। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो। सम्यक दर्शन से पहले, सम्यक दर्शन से पहले जितना भी आगम का अभ्यास किया जाता है ना, अभी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई, और ज्ञान आगम के अभ्यास पूर्वक उसको निर्णय बना है, हाँ मैं आत्मा हूं। ये भी एक बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है। श्रद्धा ज्ञान के जानने के बिना अहम नहीं कर सकती। चूड़मल जी ने कहा जानेगा तो श्रद्धान करेगा, और जाने बिना का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। समझ में आ रही है बात? जानेगा तो श्रद्धान करेगा, और जानेगा ही नहीं तो તમને આજે કેમ શ્રદ્ધાન છે नहीं होगा। મેં કીધું કાલ કરતા બેટર છે, દુખે તો છે પણ મને કાલ કરતા ઘણો સારું છે। એનો મતલબ શું થયો કે જેટલી નિરાત છે એટલી मंजिला શાંતિનો बहन का વેતન છે, म्यूट करो એટલું आप प्लीज। સુખનું વેતન છે અને टाइम तो हो गया है अपना, बट म्यूट करिए। ख्याल में आ रही है बात? तो जिस समय, जिस समय वो ज्ञान आगम के परिपेक्ष में है ना, आगम के परिपेक्ष में जान रहा है, तो न तो वो टोटली मिथ्या है और न वो टोटली सम्यक है, वो सम्यक्त के सन्मुख है। समझ में आ रही है बात? टोटल मिथ्यात्व से सम्यक्त नहीं होता। मोह गलता है, ज्ञान स्वरूप को समझता है, इसको पूर्वचर व्यवहार कहते हैं, है ना। तो भी स्यादवाद शैली से कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए उस स्यादवाद में उस ज्ञान को अभी मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अभी अभिप्राय सम्यक नहीं हुआ इसलिए। और जैसे अभिप्राय सम्यक होता है तो वही सुबह चर्चा आएगी, वही का वही ज्ञान सम्यक कहलाता है। ज्ञान में कुछ बढ़ता घटता नहीं है। वो पूर्व का ज्ञान
और कर्ण लब्धि के बाद का ज्ञान बढ़ता नहीं है उसमें कुछ भी। क्या बोला? बस उसी ज्ञान को सम्यक संज्ञा पाता है मोह जाने के कारण। बस इतनी सी बात। ठीक है, समय हुआ है, आपका कोई प्रश्न है तो अपन कर लेंगे। ठीक है, एक बोल। सुन लो फिर कर लेते ना। सिर्फ हाँ, ये पूछना था कि जैसे अभी जो कह रहे हैं कि ज्ञान जो है सम्यक्त से पहले वो मिथ्या ज्ञानी कहलाता है। तो जैसे गौतम आदि जो भगवान के पास गए तो उस समय वो मिथ्या ज्ञानी थे, और जैसे ही उन्होंने भगवान की वाणी सुनी तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। अब सम्यक ज्ञान होते ही उनको मन प्रेम ज्ञान जो है वो उत्पन्न हो गया। तो उनका वो सारा, उनको वो पहले से ज्ञान था या एकदम से योग्यता डेवलप हो गई? एकदम से। कल करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए तो आशा मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो जय हो जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र बत्ताने सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।